नमस्ते बच्चों। ये आपदा प्रबंधन का लेक्चर 4 होने वाला है। लेक्चर 1, 2 और 3 अगर नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर क्लिक करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि 2026 में हम लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं और अवधि एग्ज़ाम में फोड़ देंगे। आपको पता है ना, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हाईएस्ट नंबर इन साल पता है कितना है? 472 नंबर, जो अपने गाँव टॉपर थे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे। ठीक है ना, आप लोग समझ रहे होंगे। मेरे पुराने स्टूडेंट तो और समझ रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यूट्यूब है ना। तो बच्चों, आज बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं सुखाड़। आपको पता है कि सुखाड़ किसे कहते हैं? सुखाड़ किसे कहते हैं, यानी सूखे किसे कहते हैं? आप चीजों को समझिए मेरे प्यारे बच्चे। जब मान ली कि ये पूरा एरिया है, सब जगह है, अब जब हमारे आसपास के क्षेत्रों में वर्षा जो है आवश्यकता से कम होती, जितना हम चाहते हैं उससे वर्षा कम होती है, और जो जमीन का जो जल स्तर है, जो जमीन में जो पानी का जो स्तर है, वो भी एकदम काफी नीचे चले जाती है, तब हम बोलते हैं कि सुखाड़ हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, चीजों को मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब हमारे आसपास के क्षेत्रों में वर्षा आवश्यकता से कम होती है, मतलब जितना हमको वर्षा चाहिए था ओकरा से भी कम हुआ, मतलब किसी प्रकार हमारे फसलें उग जाती, किसी प्रकार हमारी फसल उपज जाती, उससे भी वर्षा अगर कम हुआ, और उसके बाद जो जमीन के जो हम लोग लेयर बोलते हैं कि लेयर भाग गया है, डीजल नहीं चल पा रहा है, मोटर नहीं चल पा रहा है, चापाकल नहीं चल रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो जमीन का जो जल स्तर जो काफी नीचे चल गया ना, और जो जमीन का जल स्तर काफी नीचे चल जाता है, उसी को तो हम सुखाड़ कहते हैं। अभी पूछे क्या सर, सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है कि मानवीय आपदा? बोलेंगे सर प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि क्या सुखाड़ को मैं ला सकता हूं, आप ला सकते नहीं ना, तो सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं डिफिनेशन पर आता हूं, क्योंकि टाइम इज मनी। सुखाड़ किसे कहते हैं या सूखे किसे कहते हैं? सर ये सब सवाल इतना बार आया है, इतना बार आया है कि भाई एग्जामिनर बवाल कर दिया है। एग्जामिनर को ये सब सवाल से प्रेम है, प्यार हो गया है। जान जाए तो जाए पर बचन न जाए, सवाल पूछेगा। साथ जिएंगे साथ मरेंगे ये कसम खाए हैं। कौन? एग्जामिनर। ये सवाल पूछेगा तो पूछेगा। सुखाड़ यानी सूखे को परिभाषित करे 2022 में पूछा, 2021 में पूछा, ठीक है ना। 25 में पूछा है कि नहीं, वो पूछा है या नहीं, नहीं देखें, बस कुछ दिन में अपडेट कर देंगे। तो सुखाड़ किसे कहते हैं? बोले कि जब हमारे आसपास के क्षेत्रों में वर्षा आवश्यकता से कम होती है और धरती यानी पृथ्वी का जल स्तर काफी नीचे से चली जाती है, उसे हम सुखाड़ कहते हैं। फिर से सुनिए, जब हमारे आसपास के क्षेत्रों में वर्षा आवश्यकता से कम होती है और धरती का चाहे पृथ्वी का जल स्तर काफी नीचे चली जाती है, उसे हम सुखाड़ कहते हैं। सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरा समझिए। सुखाड़ की अवधि में मिट्टी के नमी को बनाए रखने के लिए, भाई ये तो लॉलीपॉप सवाल है, इसको मत छोड़ना, लॉलीपॉप सवाल है। सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? मैंने आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप ही से। अरे आप जो वीडियो देख रहे हैं ना बैठ के कोना में, हाँ आप ही से पूछ रहे हैं कि अगर सुखाड़ आ जाएगा तो सुखाड़ में के समय मिट्टी के नमी को बनाए रखना, मतलब सर मैंने मिट्टी जल्दी ना सूखे। अब क्या करिए कि जल्दी मिट्टी ना सूखे हमको, उसके लिए अब क्या करिएगा बच्चों? मिट्टी के नमी, मतलब नमी के मतलब मिट्टी हमको गिल्ला रहे, मिट्टी मेरा भींजा हुआ रहे, इसके लिए आप क्या करेंगे? इस सवाल का वाज देखिए, एग्जामिनर को कितना प्रेम है इसको से। 2020 में, 2021 में और 2022 में, क्या एग्जामिनर को इस सवाल से प्रेम नहीं है? साथ जिएगा और साथ मरेगा एग्जामिनर। समझ रहे हैं ना, बात को समझिए। तो बच्चों, आपको पता है कि मिट्टी को नमी बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, जमीन पर जो घास है ना, घास, उसको लंबा समय तक रह देंगे, माने घास उसको हटाएंगे नहीं। हम लोग क्या करते हैं, घास को हटा देते हैं।
और जब घास को हटाइएगा तो पृथ्वी की नमी खत्म हो जाए। तो घास को बहुत अधिक समय तक क्या करेंगे, हम बना रह देंगे, लगा रह देंगे। दूसरा सवाल, खेत की जुताई हम बहुत गहराई तक करेंगे। ढेर है जो ऊपर ऊपर से जुताई कर दिया खेत को। बच्चों, खेत की जुताई गहराई तक करना है, मतलब पूरा अंदर से खोदना है। सर मैंने बाहर कमर खोद देंगे, बट वो बात हो रहा है, मतलब ज्यादा का मतलब कुछ, मतलब एक आध बित्ता तक उसकी जुताई होनी चाहिए, इससे बच्चों नमी बनी रहेगी। तो पहला क्या ले पूछ रहा है कि सुखाड़ से बचाओ के नहीं, सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। तो लिखेंगे सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए हमने निम्न उपाय करेंगे। पहला, खेतों में लंबे समय तक घास को लगा रह देंगे। दूसरा, खेतों की जुताई हम बहुत गहराई तक करेंगे। हो गया। और क्या सवाल है भाई, सब सवाल में एकदम जान नहीं है जी, एको ठोप जान नहीं है, समझ रहे हैं ना। आइए समझते हैं। अगला सवाल करें, सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें। करें सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें, मतलब सुखाड़ क्यों होता है। सवाल को समझिएगा तभी आंसर आप दे पाइएगा। करें सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें, मतलब सुखाड़ आखिर होता क्यों है, इसका क्या कारण है। अब सोचिए, तो डिफिनेशन देखिए। तो सुखाड़ के कारण क्या बताया गया, पहले वर्षा की कमी होना। अरे भाई, वर्षा नहीं होना तब ना सुखाड़ हो गया जी। वर्षा की कमी होना, जल की कमी होना, सुखाड़ आएगा। वर्षा कम हो तो सुखाड़ तो होगा। दूसरा, वन की कमी होना, यानी वन को कटाई कर देना, जिससे कारण भी सुखाड़ होती है। पता है ना, जहां पर जंगलें होती है वहां बारिश ज्यादा होती है, जहां जंगलें नहीं होती वहां वर्षा कम होती है। देखते होंगे जंगलों में खूब बारिश होती है, लेकिन हम लोग तरफ नहीं होती है। क्या कारण है। तो पहला लिखेंगे वर्षा का कम होना। दूसरा, वनों की कटाई करना, वनों की कमी होनी। अरे वन कटेगा तो वन कमा होता, वन की कटाई करना बोलिए चाहे वनों की कमी बोलिए, तो वनों की कमी हम बोलेंगे। तीसरा और कारण सोचिए, सुखाड़ क्यों आता है। तीसरा कारण हम बोल सकते हैं कि ये नदी में, मान ली कि नदी है, ये नदी है, तो नदी में बांध बना दिए हैं। काहेला, कहा कि पानी रोकेंगे, और पानी रोक के सब खेतों में इधर जो चीज क्षेत्रों है वहां तक हम क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। तो जो ऊपर बांध बनाया गया उसमें पानी की कमी होना। नहीं समझ में आ रहा सर। मतलब बच्चों, जो नदी में हम बांध बनाए ना पानी को रोकने के लिए, पानी को रोक करके हम सूखे हुए क्षेत्र में पहुंचाएंगे, तो ये बांध में पानी की कमी हो जाना। चौथा पॉइंट लिखेंगे, सूखे वाले क्षेत्रों में नदियों द्वारा पानी को चाहे नहरों द्वारा पानी को नहीं पहुंचाना। अब जहां जहां सूखे क्षेत्र है, सुखाड़ वाला क्षेत्र है, वहां अगर पानी को आप नहीं पहुंचाइएगा तो क्या सूखा नहीं होगा। बोलेंगे बिल्कुल होगा सर। क्यों नहीं होगा सर, बिल्कुल सूखा होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बात को समझ चुके होंगे। अब तीनों का मैं डिफिनेशन लिख देता हूं। तो डिफिनेशन पहला पर आइए। तो अब उत्तर पहला, उत्तर पहला के बात करें, सुखाड़ किसे कहते हैं। तो लिखेंगे आसपास के क्षेत्रों में आवश्यकता से वर्षा कम। लिखेंगे सुखाड़ किसे कहते हैं। उत्तर लिख के मारेंगे, लिखेंगे जब हमारे आसपास के क्षेत्रों में आसपास के क्षेत्रों में आवश्यकता से मैं यहां लिख रहा हूं बोर्ड भर जगह, आवश्यकता से वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है, तथा फिर धरती का जल स्तर चाहे पृथ्वी का जल स्तर तथा पृथ्वी का जल स्तर काफी काफी नीचे चले जाते,
काफी नीचे चली जाती है उसे हम सुखाड़ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जी? उसे हम सुखाड़ कहते हैं। डिफिनेशन बहुत बेहतरीन है। कहे कि सुखाड़ कौन सी आपदा है, तो हम स्टार मार्क लिखेंगे। यह एक प्राकृतिक आपदा है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। उम्मीद करता हूं यहां तक बात को समझ पाए होंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज करके फिर आगे लिखेंगे, क्योंकि नीचे झप जाएगा शायद। ना झपेगा तो नहीं, नहीं ना झप रहा है, देख लेते हैं मैं झप रहा तो ना पीछे। नीचे तो लिख सकते हैं 2 लाइन। चलिए मैं दूसरा सवाल पर आता हूं। उत्तर नंबर के मां बच्चा 2, थोड़ा सा तिरछी लिखाएगा बच्चों, क्योंकि नीचे लिखे में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। कह रहे कि सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप लिखिएगा ऐसे। सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए हम निम्न उपाय करेंगे। पहला, उसके बाद लिखेंगे पहला। क्या कहे सर, नहीं समझे सर, फिर से देखिए। उत्तर लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे सुखाड़ की अवधि में मिट्टी के नमी को बनाए रखने के लिए हम निम्न उपाय करेंगे। ऐसे कहला लिखेंगे सर, पूछ रहा तो उसे नहीं लिखेगा, सवाल फिर अच्छा लगेगा आंसर। एग्जामिनर देखे सवाल को तो प्यार हो जाए आपको लिखावट से, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला, मिट्टी पर लंबे समय तक घास को लगा रह देंगे। घास को लगा रहे देंगे, मतलब माने घासिया को रह देंगे। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे सर, नमी बनाने के लिए खेतों की जुताई गहराई से करेंगे। देखिए बच्चों, मैं ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर पूछा है कि आप क्या करेंगे। भैया तो उतना थोड़े ना हम लोग हैं अलुआ फलुआ टीचर से पढ़ रहे हैं कि क्या नहीं लिखेंगे हम। ये सीधे आपको मिल रहा दिल्ली का कंसेप्ट, समझ रहे हैं ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 सवाल आप बड़ा बेहतरीन तरीके से लिख पाए होंगे। और इस सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें, इसका आंसर चाहिए। इसका आंसर भी लिख दे, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है अगर अभी तक वीडियो को लाइक न किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। जो खुशी मिलेगी तो हम वीडियो को बनाएंगे, और लाइक नहीं करिएगा तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आएगा। आपका लाइक ही मुझे मज़ा आता है, तो आप लाइक करते जाइएगा। तीसरा सवाल का उत्तर क्या कह रहा है सर? उत्तर नंबर 3, उत्तर तीसरा क्या है? कह रहे सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें। सुखाड़ क्यों होता? पहला तो लिखेंगे सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारक निम्न है। लिख दें काव्य से सर? हाँ लिख दीजिए। सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारक उत्तरदायी कारक निम्न है। पहला, वर्षा कम होना। वर्षा कम होना। दूसरा, वनों की कटाई करना। तो तीसरा, सुखाड़ क्षेत्रों में नहरों द्वारा पानी नहीं पहुंचाना।
पानी नहीं पहुंचना। चौथा लिख सकते हैं हम कि नदियों में जल संग्रह के लिए बनाए गए बांध के पास पानी कम मिलना। नदियों में बनाया गया नदियों में बनाया गया बांध के पास जल कम संग्रह होना। बच्चों ये पार्ट को समझ पा रहे होंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं कि जब हम बांध बनाते हैं तो कहा है कि जल को संग्रह करेंगे और जल को जमा कर करके जो सुखाड़ वाले क्षेत्र वहां पहुंचाएंगे। अब हुआ क्या कि नदी में बांध बना दिए, पानी जमा कर ला, वहां पानी आए न किया, तो भाई सुखाड़ तो होगा ना। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और ये आपके लिए वीडियो फायदेमंद है कि नहीं, देखिए कब आया सवाल 2019, 23, 24। तो कहने का मतलब ये तीसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 25 में नहीं आया है तो 26 में इसको आने की पूरे 100% गारंटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपका कमेंट का इंतजार रहता है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर, तो वीडियो को पूरा देखिए एकदम धीरे धीरे, फास्ट ही करके मत, एकदम धीरे धीरे समझिए। थैंक यू बच्चों, लव यू। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अब की बार 475 पार।